देखना पड़ेगा। बाढ़ के कारण सब बर्बाद हो गया। इतने सालों की जमा पूंजी सब एक बार में खत्म हो गई। अरे इस राजा को हमारी चिंता है कि नहीं? उस राजा को हमारी चिंता क्यों होगी? उसके पास तो धन दौलत पैसा मकान सब कुछ है। अरे हम गरीबों की सुनेगा ही कौन? अरे राजा को हमारी सुननी होगी, आखिर उसी पर है। सुनो कहानी, सुनो रे भैया, राजा रेशम लाल की। चलता भूखा मरती गिर के, हाथी घोड़ा पाल की। सुनो कहानी, सुनो रे भैया, राजा रेशम लाल की। चलता भूखा मरती गिर के, हाथी घोड़ा पाल की। सुनो कहानी, सुनो रे भैया, राजा रेशम लाल की। चलता भूखा मरती गिर के, हाथी घोड़ा पाल की। दिन भर ओढ़े दिन भर पहने, मौज मजे के क्या है कहने। दिन भर ओढ़े दिन भर पहने, मौज मजे के क्या है कहने। कच्चा मोर पंखा पहने, जूते बिके खाल की। सुनो कहानी, सुनो रे भैया, राजा रेशम लाल की। चलता भूखा मरती गिर के, हाथी घोड़ा पाल की। सावधान! श्रीनगर के महापटावी सम्राट राजा रेशम लाल प्रजा दरबार में दर्शन देने आते हैं। सभी फरियादी कतार में दाएं और बाएं हो जाए। कोई अपनी तरफ से ना कुछ बोले ना मुंह खोले, जब तक राजा जी सवाल न करे, जवाब न दे। चीखना, चिल्लाना, खंकारना, चुप होना, सब बंद। जय हो। तो कैसे हैं आप लोग? सब सुखी है बापू। वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला चोंगा कैसा है? बहुत तासु है बापू। ऐसे 2 दर्जन बनवाए हैं। बेटा चौबदार, जी मालिक। जा ये चोंगा बदलवा कर ला दे। तो आज्ञा मालिक। क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ बाढ़ आ चुकी है, घर नाले खड्डे सब पानी से भर चुके हैं, कुछ गांव वासी भी मर चुके हैं। अरे वाह, तुम लोग कितने भाग्यशाली हो। इतनी महान आफत के बाद भी जिंदा बच गए हो। मंत्री, जी बापू। उनका केस नोट करो। करता हूँ। अरे कहाँ से लाया यार? अरे ब्रांड न्यू है, कहाँ से लाया क्या आपको क्या? बना बना केस तो करूंगा नोट। कर रहा हूँ। रुको बा। मूर्ख, मेरी अकल भी। क्या है? पूरब में बाढ़ आई है, जी। पश्चिम में बाढ़ आई है। लिख दो बापू। और आपकी क्या समस्या है? हमारे यहाँ सूखा पड़ चुका है, पीने को पानी नहीं है, बर्तन धोने को पानी नहीं है। सच्ची? तुम लोग कौन इलाके के हो भाई? और तुम लोग? वाह, क्या लीला है रे मुरली वाले की। एक ही राज्य का आधा हिस्सा बाढ़ से परेशान, आधा हिस्सा सूखे से। मंत्री, इनका केस भी नोट करो। करता हूँ। तुम्हारे यहाँ भी बाढ़ आई है? नहीं, सूखा पड़ा है। पूरब में सूखा पड़ा है। लिख दो बापू। अरे वाह, लिख दिया इतने जल्दी। अरे तो आप लोग और कुछ बताओ। राजा जी, राजा जी। कहाँ जा रहे हो? मेरे को राजा जी से कुछ बोलना है। आने दो। राजा जी की जय हो। जय हो जय हो। राजा जी, सिरकोट के राजा सम्राट देशबंधु आपके साथ फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं। अरे वाह, इतने बड़े राजा हमारे राज्य में आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। भाई देखो, तुम लोग घर जाओ। सूखा तो हर साल आता है और बाढ़ भी हर साल आती है। जब तक गर्मी है तब तक सूखा पड़ेगा, और जब तक बारिश है तब तक बाढ़ आएगी। ऐसे राजा रोज रोज नहीं आते। तुम लोग घर जाओ, घर। चौबदार, जी मालिक। ये चोंगा बदलवा दे बेटा। 1 घंटा हो गया इसे पहने हुए। अगर मैं एक ड्रेस को ज्यादा देर तक पहन लूं तो मुझे घबराहट सी होती है, और मुझे घबराहट सी होती है तो राजकाज में फर्क पड़ता है ना मंत्री? जी बापू। ला पहना फटाफट। अरे लो ना। ये हीरो लग रहे हो एकदम। रक्षा करें महाराज, रक्षा करें। सुनियो, मैं तुम्हारी रक्षा करूं या इतने महान खंडाला के राजा से अपनी रक्षा करूं? हमारी रक्षा नहीं मालिक, रानी अम्मा की रक्षा करें। रानी
रानी अम्मा की? क्या हुआ तेरी रानी अम्मा को? रानी अम्मा के घुटनों में चोट लगी है, कमर को ऐंठ गई है, टुकड़ों से खून बह रहा है और उनका सर तो इतना दर्द देता है कि कनपट्टी से आवाज आती है, बड़ा बड़ा। तेरी रानी अम्मा को इतनी बीमारियां हो कैसे गई? वो क्या है ना महाराज, रानी अम्मा बाथरूम में टीवी देखते हुए नहा रही थी, उतने में ही टीवी से मुगम को धाड़ा, बस उसी वक्त रानी अम्मा गिर पड़ी। तो किसने कहा था बाथरूम में टीवी रखवाने को? हे मेरे राम, जब राजा के लैट्रिन में टीवी हो सकता है तो हमारी रानी अम्मा के बाथरूम में टीवी नहीं हो सकता। अपनी रानी अम्मा की पड़ी है, क्या कहते हैं अपनी रानी अम्मा से? राजा के पास टाइम नहीं है। कैसा निर्दयी खसम आदमी है रे, मेरा घर वाला होता तो एक थप्पड़ लगा के अकड़ ठिकाने लगा देती। एक डायन टुडाई डबला, मैं सब समझ रहा हूँ। तू मुझसे प्यार रचाने का स्वप्न देख रही है, देखा मंत्री? सब देख रहा हूँ बापू। मंत्री जी, भगवान न करे कि ऐसे आदमी के साथ इसका ब्याह हो जाए। अरे ऐसे आदमी से किसी का क्या फायदा जो अपनी घरवाली के दुख तकलीफ में उसका साथ ही न दे। मैंने तेरी रानी अम्मा से इसलिए ब्याह नहीं किया था कि वो बाथरूम में टीवी लगवा कर देखे और भूकंपों की दहाड़ से घबराहट के मारे धड़ाम से गिर पड़े और मैं उसके सिराने पोताने बैठकर उसके हाथ पांव की मालिश करूं। ना जाने कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। चलाती है, आज से तेरी नौकरी खत्म और सर्विस डिस्चार्ज। आए हाय मेरे राजा साहब, नौकरी खत्म सर्विस डिस्चार्ज। जब हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करते तो सर्विस कैसे डिस्चार्ज? मेरे यहाँ नौकरी नहीं करते तो राजमहल में 5 टाइम का खाना कैसे भकोसती है भैंस? भैंस का? महाराज, हम अपनी रानी अम्मा के साथ उनके मायके से दहेज में आए हैं। तो जा, वापस करता हूँ मैं ऐसा दहेज। महाराज, अगर हमें वापस करेंगे ना तो जो आपके ससुर जी ने 400 गाड़ियों में ना रंग बिरंगे कपड़े दिए थे वो भी वापस करने होंगे, यही शर्त हुई थी। याद है कि नहीं? अरे मंत्री, कहाँ से मेरा दिमाग खाने आ गई? मैं कैसे खाऊं बापू? क्या? बड़े आदमी की नौकरानी से तो क्या कुत्ते बिल्ली से भी डरना चाहिए अंदाता। अरे वो किसी बड़े आदमी की नौकरानी थोड़ी ना है, वो तो मेरी नौकरानी की। नहीं, ये तो मेरी रानी की नौकरानियां हैं। ये सुनने से पहले ये छाती क्यों नहीं फट गई? हमारी इतनी ऊंची रानी अम्मा को तुम अपनी नौकरानी कहते हो? अरे क्या कहते हैं उनसे और तुम्हारी अकल ठिकाने लगाते हैं। यही खड़े रहना। जा कहते अपनी रानी अम्मा से मेरा ठेंगा, मैं तो ऐसे वैसों की कद्दू परवाह नहीं करता। जा कह दे। हाँ जा रहे हैं। रोगी भूत पिचास मसान मंत्री, सम्राट देशबंधु के स्वागत की क्या तैयारी है? हाँ, 4 ढक दारू, 20 दर्जन देसी मुर्गे, 8 दर्जन नाशपाती, 4 दर्जन गायक कलाकार, 7 स्टार नाइट, मिस कैपिटल कंपटीशन, मिसेज कैपिटल कंपटीशन, चौथा मॉडल शो और 10 दर्जन डांसिंग एक्शन। अरे मंत्री, तुम मूर्ख हो, गधे हो, फौजी हो, उल्लू हो, मनुष्य हो। मगर क्यों? वेरी गुड, ये सब इंतजाम तो ठीक है। सम्राट देशबंधु यहाँ मुझसे कंपटीशन करने आ रहे हैं और तुम तो जानते हो ना, उनके पास शानदार ड्रेसों का भंडार है। तो सोचो और बताओ मैं कौन से कपड़े पहनूंगा? चांदी के? अगर उन्होंने सोने के बनवाए तो? आप भी सोने के बनवाइए। अगर उन्होंने हीरे के बनवाए तो? तो असल बात है तो और तो ऐसा होगा तो क्या करेंगे? तो तुम्हारा राजा हार गया तो? ये कोई क्या होगा तो नहीं हो। हो। अरे क्या हो? फौरन देश विदेश के बड़े बड़े दर्जी बुलवाओ और मेरे लिए नया सूट सिलवाओ। देश विदेश के बड़े बड़े दर्जी बुलाने में कुछ समय लगेगा ना। अरे तो खुद दौड़ो, आदमी दौड़ाओ, दिमाग ना चले तो हाथ पांव चलाओ और फौरन सिरकोट दूध भेजकर पता लगवाओ कि देशबंधु कौन सा आइटम बनवा रहे हैं। ठीक है, चलो। अरे रुको सही।
देख बेटा, मैं सिराजुद्दौला नहीं, मेरा नाम है रेशमलाल। अब बता क्या है तेरे पास माल? महाराज, लाल पहाड़ी की शांतिपुरी धोती, डाकर मलमल। मलमल? अबे मलमल की तो मैं चड्डी पहनता हूँ। आई शाउट गेट आउट। गेट आउट। दर्जन नंबर तो पेश करो। गाड़ी नंबर 2 हाजिर हो। अब बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश। सत श्री अकाल। मैं पंजाब का बंदा पाए गुरु के आशीषों से फुलकारी का धंधा। ऐसी करूं पढ़ाई, बुड्ढे की हो जाए कुड़माई। मंत्री, भगवानी ने ये पंजाब वाले मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं। ये ना मुझे लुंगी पहना देंगे, लुंगी। भाई साहब गेट आउट। फाटे गटाउदी 80। 80। अच्छा। दर्जन नंबर 3 पेश करो भाई। गाड़ी नंबर 3 हाजिर हो। अच्छा बताओ तो जरा तुम क्या करते हो? अब ये भी बता दे कैसा सिलता है? उसको पकड़ा। तुमसे भगाओ यार, तो मैं खुद ही मार दूंगा इसको। अरे भाई, मेरा दिमाग ना खाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरे बच्चे की क्या हालत है? मुंबई से आया क्या? टॉम और हीरोइन का ड्रेस बनाया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड़ी गुड़ी क्या? देख भाई, मेरे यहाँ टॉप मोस्ट हीरो हीरोइन का ड्रेस नहीं बनना, मेरे यहाँ तो ड्रेस को टॉप मोस्ट बनना होगा। बता कैसे करेगा? कपड़ा लाइट मारेगा क्या? नीला पीला लाल हरा, आगे पीछे ऊपर नीचे क्या? लैंप लगाऊं क्या? अरे बकरे, तू उसमें करंट डालेगा? वो करंट मुझे लगेगा, मैं तो मर जाऊंगा। मंत्री भगवान से जान का दुश्मन है। चल जाओ, क्या देना जा रहा? दर्जन नंबर 6 पेश करो। गाड़ी नंबर 6 हाजिर हो। गाड़ी नंबर 6 हाजिर हो। ये भी तेरी तरह लगता है। नहीं दिया। अबे दौड़ियो, खड़ा तो गला के फाड़े झाड़ी है। हाँ तो ऐसा ना बेटा चाप पे दुकान लेके। चौक पे मौक पे कहीं भी आएगी। अपने घर में भाई में या गोटा मोटे तो बच्चे बना लेते हैं आएंगे। ऐसा गोटा लगाते हैं। कपड़ा में भी कभी गोटा आगे तो कपड़ा पीछे और कपड़ा पीछे तो गोटा आगे, और जिसने पहने तो क्या बताए। शेषा छुरी भी सामने आए तो मारने रहे कि पटनी गली से खींच दे। अब आप तुम पकड़ो। ऐसा काम होता हैगा? हेगा साहब हेगा। भाग साले गुटके। बेटा, मेरे सामने कोलकाता मुंबई के दर्जी पानी मांगे। इतने गरम की हो रहा साहब चाचा मियां। मैं तो ये कह रहा 5 तो खरीदे, बड़ी मोहब्बत लगाई। बढ़िया से राजा की अंडा कभी चौक में बैठना है चाचा मियां ने सपेटा लगाऊंगा फलों से। मंत्री तुम ही भगाओ। नहीं देखो बाबा निकल। इतना महंगा पान है खा के भी नहीं रहा। खिलाए नहीं तूने? मेरे होते हुए सुखी नहीं रहने दूंगा। मिलो बात। दर्जन नंबर 6 पेश करो। गाड़ी नंबर 6 हाजिर हो। आइयो राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। जय हो। अन्ना जी, हम मद्रास से आया जी। साउथ सिल्क लाया जी। सुंदर जी, पक्का जी। ओ गन्ना जी। गन्ना जी नहीं जी, अन्ना जी। ओ अन्ना जी, आलू बड़ा खाया जी। खाया जी। स्वादम जी। गधी का दूध पिया जी। गधी का दूध। मारूंगा धक्का जी। आई शाउट गेट आउट। भगाने जुगेगा जी साला। दर्जन नंबर 7 पेश करो। गाड़ी नंबर 7 हाजिर हो। पंखा
फेमस आइटम है। नमस्ते 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 नमस्ते। हम पता है शॉल सिलते हैं, शॉल। शॉल सिलते हो? तो बताओ तो जरा कैसा सिलते हो? हम बहुत ज्यादा बढ़िया सिलते हैं। और बढ़िया। उसकी स्पेशलिटी बताऊं? बताऊं? बताओ तो यार। वो गर्मियों में आपको ठंडक देंगे और ठंडियों में गर्म। कैसे? हम गर्मियों में कूलर लगाएंगे और सर्दियों में हीटर। बताओ सिल दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम तो उसमें करंट ही डालोगे, करंट। और करंट मुझे लगा मैं तो मर जाऊंगा। देख क्या रहा है, भगा मारो ना। भगा भगा। उससे तो भाई पुड़िया। बुढ़िया है वो। बुढ़िया नहीं, मैं तो बुढ़िया हूँ, बुढ़िया। बुढ़िया ये बचपन से। दर्जी नंबर 7 प्लेस 8 प्लेस करो भाई। हाजिर हो। मैं पटने से ना आई हूँ दर्जी, करता है काम नहीं ना फर्जी। तू क्या जाने मेरी मर्जी। एक तो नमूना देख लीजिए सर जी, हमरा सूट पहन के हमारा राजा अमेरिका चला गया। गट गट अंग्रेजी बोलने लगा। बम्बई का कितना बड़ा हीरोइन लोग नाच गए इसकी फुलवारी में। मैं सब जानता हूँ, फुलवारी में डांस देखते देखते तेरा राजा तो फूल खा गया, पौधे खा गया, और तो और चारा भी खा गया। कटना मुझको नहीं पसंद। आई शाउट गेट आउट। राजा है कि चुचुंदा इतना दूर से ना आया, साला कौन सीधा गाड़ियों में गए, कभी हिलने बदल तो कभी होने बदल, 6 ठो गाड़ियां करके यहाँ पहुंचना होता है। अरे मंत्री, ट्रेन की टिकट कटाओ, भगाओ। आओ। मेरा मंत्री, मैंने तुमसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे दर्जी लाने को कहा था। कहाँ से तुम ये नमूने उठा के लेके आ गए? भगाओ इन्हें, भगाओ। अभी भगाता हूँ बापू, चलो सुनो चलो। सुनो, राज्य से उठवा के और दूर भिगवाओ। मारो ना, एक बार बोले तो चुप रहो। ना राजा मैं हूँ कि ये। अरे चोंगा बदलवाओ रे, चोंगा बदलवाओ। मुझे घबराहट सी हो रही है। ये कौन है? भाई साहब पहना दो। हेलो मैच निकालो। ठीक लग रहा? बहुत बढ़िया। मजा आ गया। यार इस देश बंधु को भी आज नहीं आना था। सिर्फ कोर्ट में लोग नहीं रह गए थे क्या जो कंपटीशन करने मुझसे आ रहा है? अबे तू कौन है? दादाजी मैं आपका खुफिया जासूस है। मेरा खुफिया जासूस? अबे मैं नहीं जानता तुझे। अरे पहचानिए। साले तू बता दो क्या खबर लाया है? बहुत खतरनाक खबर लाया हूँ बापू। खतरनाक तो है पर क्या लाया? इस चिरकोट के राजा सम्राट देशबंधु बहुत भयानक ड्रेस बना रहे हैं। भयानक ड्रेस? हाँ बापू, उसमें कुछ इंटरनेशनल आइटम भी है। बाप रे, इंटरनेशनल आइटम। ऐसे तो मैं कंपटीशन हार जाऊंगा। तब क्या होगा बापू? तो ठीक है, अब मेरे लिए भी इंटरनेशनल आइटम का इंतजाम करवाया जाएगा। लेकिन श्रीनगर में इंटरनेशनल आइटम कहाँ मिलेगा बापू? इंटरनेशनल आइटम नहीं, इंटरनेशनल टाइप का दर्जी। जाओ जाओ सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर ऐलान करवाओ। जो इंटरनेशनल दर्जी पहले आएगा उसको ठेका दे दिया जाएगा। यदि आपके आगे बापू। चलो निकलो अब। अब बोला ना बापू। तुम रहने दो, मैं खुद ही बुलवा लाता हूँ। आइए श्रीमान, भीतर आइए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए, इस ओर आइए। आप लोग बहुत दूर देश से आए होंगे। जय हो जय हो। हाँ बहुत दूर देश से हैं। बहुत दूर देश से हो, लेकिन आप लोग हैं तो हाई क्लास दर्जी ही ना। हम लोग फैशन डिजाइनर। अब ये कौन सा नया आइटम है? ये इस दर्जियों का बाप होता है, हम दर्जियों को भी सिल डालते हैं। वाह, हमारे राज्य का कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर हमारे राज्य में पधारे। नहीं नहीं, हम इंटरनेशनल नहीं है।
तो हम मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल, अब ये क्या होता है? इंटरनेशनल का बाप होता है। इसका बाप? इंटरनेशनल। वाह, देखो भाई, मेरे यहाँ सिरकोट के राजा फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं और इस मौके पर मैं चाहता हूँ उनकी ड्रेस मेरी ड्रेस के सामने फीकी पड़ जाए और तो और ये नालायक और मेरा राज्य भी मल्टीनेशनल हो जाए। जरूर नहीं, जरूर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, राजाओं का डेकोरेशन मल्टीनेशनल हमारा स्पेशलाइजेशन है। अरे वेरी गुड मंत्री, मैं छोटे वाले महल में ले जाओ। अरे सुनो सुनो, खाने पीने का कुछ तो होगा। बस एक चीज है, आपको पानी का यूज बंद करना पड़ेगा। पानी का यूज बंद करेंगे तो मतलब क्या पीऊंगा? पेप्सी बनाएंगे, पेप्सी उबालेंगे, पेप्सी बनाएंगे। ना पेप्सी आएगा कहाँ से? हम लाएंगे। ब्रेकफास्ट कर देना। ये कर देंगे, ले जाओ भाई ले जाओ। चलो। तो जाओ। अरे वो अबे और बताना है। अरे हम तो इसकी असली खासियत बताना ही भूल गए। असली खासियत बताओ भाई। अरे ये एक जादुई सूट होगा, मैजिकल इल्यूजन। हे वाह, गजब, पर मैं कुछ समझा नहीं, जरा और सुलझाकर बताओ। मतलब यह सूट एयर कंडीशन होगा। एयर कंडीशन, अब आप तो जानते हैं, मैं जरा तो फिर जरा और सुलझाकर बताओ। मतलब यह सूट गर्मियों में ठंडक देगा और ठंडक में गर्म, ना आग से जलेगा ना पानी से भीगेगा। अरे वाह मंत्री, ले जाओ, आप तो मेरे राम भरोसे हो। ये इतना बारीक होगा कि गधों मूर्खों को नहीं नहीं दिखाई दिखाई देगा, ये सिर्फ खानदानी रईसों को ही दिखाई देगा। अरे वाह, अब तो मैं अपने राज्य के नकली रईसों और मूर्खों को आसानी से पहचान लूंगा। मंत्री, बोला। अब होगा तुम्हारा असली टेस्ट। अरे लेंगे भी तो जा। अरे रुक जा भैया भी, लेके जा, फिर रुक जाइए, आगे बताने। अब तो यही बोल रहा है। जा पहला भी। मतलब चरखा बरखा लाए हैं? हाँ लाए है ना, मेड इन अमेरिका। लरमेरिका, हाँ। अब ये कौन सी बला है? ये देखिए, लरमेरिका की ऐसी बला है? अरे वाह मंत्री, अब तो ले जा दो। ले जा रहा हूँ ना, तब से यही बोलने पे लग रहा अरे चुप, गोल्डन ब्यूटीफुल देश है। एक और चीज बतानी थी आपको, बहुत अच्छा क्या लगता है पहनने में? मुझे तो प्यारा प्यारा लगता है चोंगा। तो बताओ कैसा होगा मेरा मल्टीनेशनल चोंगा? चोंगा? चोंगा बहुत सिलता है, सूट सिलेंगे आप। अरे सूट? अरे जो कर देगा राजा देशबंधु को म्यूट। अरे वाह, क्या खासियत होगी उस सूट की? पहली खासियत होगी इसका रंग, हर घंटे इसका रंग बदल जाएगा, सामने वाले का कपड़ा रंग भग हो जाएगा। रंग बदल जाएगा, पर उससे क्या फायदा होगा? इसको आपको अपनी डेली रूटीन में बात करना नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह, अगली खासियत? बस इतना ही है। तो नहीं है, अब तो ले जाओ। चला भैया, सुनो सुनो, इनकी गृहस्थी भी जमवाओ। हाँ आइए इस तरफ आइए, इधर घुस जाइए, घुस के खाइए, बहुत मजा आएगी। बस ना तो ले जाने। ले जाना। आओ आओ। वाह वाह वाह, आखिर कितना काम हो गया? अरे अभी तो पहली परत तनी है, हमने इसमें जादू डाल दिया, गधों मूर्खों को कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको तो दिखाई दे रहा है ना श्रीमान। ये धागा तो बहुत सुंदर है, और ये सतरंगी धागा ये तो और भी सुंदर है। सुंदर है ना? ये बहुत सुंदर, और ये किनारी तो बड़ी ही प्यारी है, पर ये कौन सा रंग है? ये स्वर्ग का रंग है, स्वर्ग का हेवन कलर। देखोगे तो आंखें धुंध आई रहेंगी। चांदियां तो वैसी भी नहीं है। अब ये भी तो बताओ, इसे सिलोगे कब? अरे इसकी सिलाई तो हीरो की सुइयों से होगी, हीरो की। सुइयों में सोने का धागा पिरोया जाएगा, ठीक है? चांदी की तार से बखिया बैठाई जाएंगी। एशिया हेवन का धागा नहीं बनाया
वाह, देखो भाई, मैं ये देसी और लोकल ड्रेस पहन के ऊब गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जादू का सूट जल्दी से बने और मैं अपने नकली रईसों को दिखा सकूं जादू का सूट होता क्या है। जरूर, बस आप 5-5 और 4 लाख नोट सुबह शाम भिजवाते रहिए, हम आपके सूट में इंद्रधनुष खिलवा देंगे। इंद्रधनुष? ये मंदे? अरे बोला अरे भिजवा दो ना 500 वाले नोट। जी बाप, भिजवा। कहाँ से भिजवाऊं मैं? अरे चलो यार, अब तो चलो, वैसे चलो चलो। जाइए जाइए खाप एक मिनट, तुझे तो दिखा। अरे बहुत सुना आहा। चलो चलो चलो। जल्दी पैसे लाइए। हाँ, कसम क्या भारी चल रहा है भाई। हमको ये लगता है अरे राजा भी ना मैं थोड़ा पता खाली है क्या दिखाई दे रहा था इस पैसा भिजवा दे बाकी सब कुछ सेट है। हाँ आइए नकली काम शुरू करें। अरे मैं बहुत दुखी हूँ बे। क्यों दुखी है मंत्री जी आप जी? मुझे पैसा आपको देने हैं। अरे तो जल्दी दीजिए ना। इसी से तो मैं दुखी हूँ। तो क्या मैं मंत्री हूँ? कैसे? बना दिया बस। क्यों? मैंने आदो को पैसे लेने की आदत है, देने की नहीं, क्योंकि मैं मिल बांट कर खाने में विश्वास करता हूँ। मंत्री जी मैं मिल बाटी खाना क्या सवाल है मंत्री जी? देखो मैं जाओ का गाड़ी लगा रही पैसे सूटो से मैं मंत्री जी प्रोडक्ट बहुत अच्छी अरे अभी तक आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था ना। अभी तक तो सब दिखाई देता, अकेले में नहीं दिखाई देता ना। ये तो तुम मूर्ख साबित हो जा रहा है। हैरानियों मैं राजा की विरोधी पार्टी से कहकर तुम्हारी ऐसी की तैसी करवाने में बाहर में जा राजा की ना मैं क्या है मेरे पास समझता हूँ तुम्हें तो ध्यान 5-4 लाख नोट जल्दी दे दिया। किसी ने तो क्यों हुए किला मैंने अपना परसेंट निकाल रहा हूँ। अरे मंत्री जी को तो बात ही दे क्या देंगे मंत्री जी आए अरे सारा पैसा नहीं देना। मंत्री जी अगर ठिकाना मेरा बहुत चुप रहो। तुम्हारी ऐसे की तैसी करवाने में। मंत्री जी मैं बुलाऊं किससे मंत्री जी मेरे बगल में दे देना। बड़े बाहर में पैसा किधर पैसा? 50,000 देगी तू नाम का मसले पे अरे अरे वाह, यहाँ तो बड़ा जबरदस्त राग रंग चल रहा है। बड़ा धांसू चल रहा है तुम लोगों के पास अरे चल तो दास से बढ़ रहेगा। हाँ देखते हुए नहा रहे थे उतने में ही टीवी से फिर से मुझे पुदारा और राजा साहब भी गिर पड़े मलम पट्टी चल रही है, इसलिए रानी अम्मा को ले आए। जब महाराज नहीं होते हैं ना तो इन्हीं का राज चलता है बासमती हो रानी अम्मा यह चरखा तो कितना सुंदर है ना। जबरदस्त है रानी अम्मा यहाँ अमेरिका में बना है। जय से तो मेड इन अमेरिका कहलाता है मेरे राजा के सूट का कपड़ा कितना सुंदर है ना। हो रानी अम्मा और ये सतरंगी धागा तो देख। हो रानी अम्मा और ये गुलाबी धागा हाय भैया, इसमें तो झिन्ने झिन्ने तारे लगे हैं। ये तारे बैंगनी रंग के हैं जो तुम्हारे राजा से पहनेंगे उसमें लाल पीली बिजली जगमगाती लाल पीली सच्ची बासमती हो रानी अम्मा यह भैया लड़की कितनी सुंदर है ना। जबरदस्त है रानी अम्मा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल शादी कर ली बदल से मेरे लहंगे बनाने का ऑर्डर कितने दिन में पूरा होगा। वो क्या है कि रानी अम्मा वो दिन का सवाल नहीं है, पैसों का सवाल है, पैसों का। रानी अम्मा को कहा है कि दिन का सवाल नहीं है, पैसों का सवाल है पैसों का इनसे बोल पैसे तो मेरे पाँव के धूल के बराबर है, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। पर पहले राजा के कपड़े उतार मेरा लहंगा बनाइए। अगर राजा के कपड़े उतारेंगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएंगे ना। बासमती हो रानी अम्मा इनसे बोल ये रानी की पेशी में इस भिखारी की नहीं। ए भैया तुम रानी की पेशी में हो किसी भिखारी की नहीं क्यों बोले भैया, इस कपड़े के किनारे पे बहुत आंसू है, क्या लगा है इसमें? इसमें लगाया था ना, याद रख। अरे असल बात ये है कि इसमें स्वर्ग की नकल कर रही है, स्वर्ग की अब हीरे की सुई में सोने का धागा और चांदी की तार। एशिया हवाई शॉप की दुकान का माल। कितना बुद्धिमान है आपकी रानी अम्मा बासमती हो रानी अम्मा जादू के सूट की खुशी में
जादू की खीर तो खिला दे। अभी ला रानी अम्मा। मीठा ज्यादा डाल देना। जरूर। जरा अपनी आंखें तो बंद कीजिए ताकि आप जादू की खीर का मजा उठा सकें। हाय दैया रानी अम्मा, ये कपड़ा दिखाई देना क्यों नहीं हो रहा है? ये कपड़ा दिखाई देना क्यों बंद हो गया रानी अम्मा? कपड़ा दिखाई देना बंद हो गया तो इन्हें जादू की खीर खिला दे। जरूर रानी अम्मा। ये ले। ये कौन है जो मेरे भाइयों को परेशान कर रहा है? हम हाथ देखिए अम्मा, अच्छा तो तुम्हें इसे भी बड़े वाले खीर खिला दे। I shout, get out! चल वो तू। क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों? रानी आई थी। नहीं आई? के साथ उसने आपका कपड़ा धूल में मिला दिया। ये वह रानी आई थी। रानी को कैसा लगा मेरा सूट? बहुत अच्छा लगे तेरा हाथ छू लगी। हाँ कसम से बोल। ये कड़वाली समझ नहीं आती। तो इंग्लिश में बात करेंगे। हिंदी में बात करो, हिंदी इंग्लिश में। नहीं आती तुमको, गढ़वाली नहीं आती। आई मीन रानी आई थी और आग का कपड़ा तहस नहस कर का बनाया। अरे ये बोल रही है। कपड़ा बनेगा, आप लोग जितने पैसे मांगेंगे उतने पैसे मिलेंगे। मैं अभी मंत्री से कह के रानी और उसकी नौकरानी को नजर बंद कराता हूँ। अब सूट बनने में कितना समय लग जाएगा? कहते हुए शर्म आती है श्रीमान, मगर अब उतने ही पैसे और लग जाएंगे और इस बार को स्पेशल ओवर टाइम करा के कल देखिए आपका सूट तैयार कर डालेंगे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, बेफिक्र होके काम करते रहिए, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मंत्री, बापू इन लोगों को सुबह शाम 500 वाले 4 लाख नोट दे दिया करो। नोट तो खत्म हो गए बापू, खजाना खाली हो गया। क्या? हाँ दादा। जो राजा देश का खजाना खाए उसका अरे ये कौन बकरा चिल्ला रहा है? आपके विरोधी लोग हैं महाराज। ये विरोधी लोग, क्या तकलीफ है इन्हें? कहते हैं फिजूल खर्ची में आपने पूरा राज्य का खजाना खाली कर दिया। ठीक है, मेरे महल से दूर रुकवाओ, सेनापति को भी भिजवाओ। भिजवा दिया। आप लोग फिक्र मत कीजिए, ऐसा तो होता ही रहता है, खजाने में पैसा आता रहता है, जाता रहता है, और विरोधी चिल्लाते रहते हैं और हम गाना गाते रहते हैं। आप लोग फिलहाल मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए चलिए, चलिए। मान चलिए। हमारे महाराज कल सुबह 8 बजे अपने निवास से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जनता के लिए आदेश है कि वो सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, पूजा करे और अपने अपने टेलीविजन सेट के सामने अगरबत्ती जलाकर बैठ जाएं। अपने अपने घरों में नारे फोड़े, क्योंकि राजा जी का मानना है कि वो कल सुबह अपने राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सुने आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ क्योंकि मेरा मानना है सबसे महान होती है प्रजा की अदालत। और आज आपके बीच खड़े होके मुझे अपनी संस्कृति की याद आ गई। इसमें सबसे महान है अतिथि स्वागत की भावना, क्योंकि अतिथि देवो भव होता है। आज हमारे बीच 3 मल्टीनेशनल अतिथि मौजूद हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो यहाँ क्या नहीं कर रहे हैं। वो मेरे लिए एक सूट बनवा रहे हैं जो एयर कंडीशन होगा, ठंडी में गर्मी देगा, गर्मी में ठंडक देगा, ना आग से जलेगा ना पानी से भीगेगा। तो इस थोड़े से आगे बढ़ने के लिए भविष्य में प्रजा को कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो प्रजा सप्ताह में 3 दिन उपवास रखेगी और प्रजा को वेतन भी आधा दिया जाएगा। आप लोगों को और ढंग से समझाएंगे। हमारे राज्य के राष्ट्र कवि ज्वालामुखी धूमकेतु जी, आइए धूमकेतु जी। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। हमारा राजा के विरोध और उनके सूट के विरोध, आज जो विरोध हो रहा है उसी में एक कवि लताड़ है। कृपया
द्वार पर आ चुके हैं। अरे भाई सारे प्रोग्राम बंद करो। सम्राट देशबंधु नगर द्वार पर आ चुके हैं। तो जाओ जाओ उनके स्वागत की तैयारी करो। अब मैं भी अपना मल्टीनेशनल सूट पहन के आता हूँ। जाओ जाओ। क्या मैं आ सकता हूँ श्रीमान? मशीन से कपड़े को निकाला जा रहा है श्रीमान। अपने कपड़े को उतारा जा रहा है। श्रीमान तो जल्दी जल्दी कीजिए ना। तो अब आऊं? अरे आप ये बताइए नहा कर तो आए हैं ना? नहाया है भाई, नहाया है। आज तो पेप्सी, कोका कोला और मेरिंडा को मिक्स करके नहाया है। और आपने जो वो लड़मेक्का वाला सेंट दिया था ना, उसे भी लगाया है। क्या आप कपड़े पहन कर आए हैं श्रीमान? तो क्या बिना कपड़े पहने आता श्रीमान? देखिए हमारा मल्टीनेशनल आपके पढ़ने लोगों को पढ़ाई के सामने पड़ेगा तो बेचारा दिल में आ जाएगा। इसलिए अच्छा है उसे कपड़े उतारने हैं। सारे कपड़े कैसे उतार दूं? अरे कच्चा पहने रहेंगे श्रीमान। कच्चा मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल है। अच्छा मल्टीनेशनल है, उतारो भाई। अरे अरे क्या आऊं? राजा ये देख अरे वाह, पहना भी दीजिए। अरे ये सब किस लिए? अरे आप नहीं है मूर्ख फटीचर बेकार लोग लगता कि कुछ तो देखे। अरे वाह, अब तो और कुछ भी बोलो। आप और को बुला लीजिए बस अपना सूट दिखाने के लिए। अरे मालती की अम्मा, हाँ जरा मेरा सूट तो देखो। दिखाना अपना मल्टीनेशनल। कैसा लगा बेटा? बहुत सुंदर है महाराज। इतना सुंदर कि मुझे बेहोशी आ गई। मारो ना। श्रीमान भाई वो तो नगर द्वार पर आ चुके हैं। देखिए राजा जी हमारी छोटी सी सुझाव लीजिए छोटी सी आप अपने विशाल राज्य की मेरी ऊपर नीचे करने से जाइए ताकि आपको हमारी नेशनल सूट में चलने की प्रैक्टिस कराएं। आई शाउट वर्कआउट। तो आप लोग साथ नहीं चलेंगे क्या? नहीं नहीं आपने हमें इतना पैसा दे दिया है कि हम सोच रहे हैं आपके 9 तो 11 से और बना दें। अरे वाह, आप लोग तो बड़े सस्ते में काम करते हैं। तो अभी जाओ। चलो मंत्री। मंत्री साहब रात तुम्हें काम लिया। अरे महाराज अरे चलो 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 भाग गया। पास के पति ये सब लोग मूर्ख और फटीचर हैं।
तो हमारे राज्य के बुद्धिमान और रईस लोग कहाँ हैं? हम लोग क्यों? क्या आप हमारे राजा हैं? वेरी गुड। अगर हम लोग इतने रईस हैं तो खजाना खाली तो नहीं हुआ? मस्त है फटीचा नहीं मस्त है तुझे मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा, फांसी पर। बेटा राजा हूँ मैं, राजा। अच्छी तरह से पता है कि आप हमारे राजा हैं। और ये भी पता है कि हमारा राजा नंगा है। क्या बकता है बे? बक नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपके कपड़े कहाँ गए? तुझे मेरे शरीर पर एक सूट नहीं दिखाई देता? कहाँ गए कपड़े? समझ गया, ये भी मूर्ख और फटीचर है, इसीलिए मेरा मल्टीनेशनल सूट नहीं दिखाई पड़ता। पता है इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और तो और ये एयर कंडीशन है, सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक, ना आग से जलता है ना पानी से भीगता है। पानी से नहीं भीगता, पानी से। पानी डालता है बे, अंदर से चड्डी भी गीली हो गई। जब कपड़ा गीला नहीं तो चड्डी गीली कैसे होगी? सुना पड़ा है डिजाइनर का चिट्ठी मिली है। देख पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ए राजा तू महामूर्ख है। इस समय जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तेरे शरीर पर एक कच्छा है और गर्दन के सिवा कुछ नहीं। कपड़ों के नाम पर तुझे नंगा करने में बहुत मजा आया और इसके बदले हमें करोड़ों लाखों रुपए मिले। इसके लिए हम तुझे करोड़ों करोड़ धन्यवाद देते हैं। मंत्री मैं नंगा हूँ, नंगा हूँ, नंगा। नई चड्डी पहने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कि मैं आपका मंत्री हूँ। तो अब क्या करूँ मैं? क्या बताऊँ बापू? तो मैं इस रास्ते जाकर अपने कपड़े बदल लेता हूँ। महाराज, ये रास्ता बंद है। यहाँ आपके विरोधी ताकू तलवार काला झंडा लिए खड़े हैं। तो अब क्या करूँ? इस रास्ते जाइए अंदाजा। अबे गधे, उस रास्ते सम्राट देशबंधु की सवारी आ रही है। तो अब क्या करूँ? असल चिंता की बात है, तो यहाँ से जाऊँ तो वहाँ से जाऊँ तो। राजा जी चिरकोट के राजा सम्राट देशबंधु पधार चुके हैं। अरे बाप रे, महाराज रे सम्राट जी जय हो। सिरकोट के राजा देशबंधु प्रकट है। महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ, महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? महाराज नहीं है। अरे दूत मंत्री जी महाराज महाराज भैया महाराज कहाँ हैं? क्या मतलब? मतलब महाराज ये सामने आ जाइए बापू। अरे कैसे आ जाऊँ? चिंता न करें, जैसे आप वैसे आप। क्या मतलब? मतलब सामने तो आइए, देखिए। और मैं आपका यह रूप करावत देवा चड्डी ये स्वप्न है सच। महाराज मेरी चड्डी तो चड्डी है, आपकी चड्डी क्या है? मुझे दुख है कि आपका मानसिक स्तर नीचा है, इसलिए आपको मेरे शानदार कपड़े दिखाई नहीं देते। बताओ। हमारे सम्राट ने धारण किया है ग्लोबल मिलेनियम सूट, जिसको बनाया है सिरकोट के फैशन डिजाइनर लड़की के बंधु। तो ये भी मल्टीनेशनल सूट है, जिसे बनाया है मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनरों से। इस मानव से बड़ा हंसी कर रहे हैं महाराज। ऐसी नहीं कर रहा हूँ राजन, हम सबकी पूंछ फंसी है राजन। आपको पता है मेरा सूट एयर कंडीशनर है, एयर टाइट भी, सन प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ। बस बस बस, पानी से नहीं भीगता होगा ना जलता है ना आग से। बेटा। तेरे मग्गे में पानी बचा है तो डाल भी दे। आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें चड्डी तक गीली हो गई है। क्षमा करें महाराज, जब कपड़े वाटर प्रूफ है तो चड्डी कैसे गीली हुई है? क्या स्वागत, क्या समारोह, आप भी नंगे मैं भी नंगा। बाबू चलो अपनी लाज बचाए, आओ आओ। Go,
लाइट खोलो, उधर भी लाइट। ये सीन महान है भैया। उधर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे बच्चों को इतनी शालीनता के साथ सुनने के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ इस नाटक के निर्देशन व परिकल्पना जिन्होंने की है, स्वामी लक्ष्मण व सुरभि सिंह। ये थी प्रस्तुति उत्पक राजा किंग डकैत। हाँ यार नहीं गिरा। इसे बनाने में हमें महीना भर लगा कम से कम, और पर चूंकि बहुत करना पड़ेगा मेहनत ऊपर। रही। नाटक आप सभी के सामने था, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो गई, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। कुछ चीजें पर जो किया है इन बच्चों ने किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इनके साथ खेल खेले हैं। और हमें धन्यवाद करना है भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल का, जिस तरह से आज के टीचर्स आए हैं, प्रिंसिपल आई है, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हमारे पास है। सब हमसे बोल रहे हैं कि आपके पास 40 बच्चे हैं। हाँ, हमारे पास 40 बच्चे हैं, क्योंकि ये सब इंटरेस्टेड है। भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल में जो थिएटर को लेकर स्पिरिट है, दैट्स कमेंडेबल एंड वी आर रियली। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आज के सभी अतिथियों से कि वो भी थोड़ा बच्चों को दो शब्द बोलकर अभिनंदन करें। सर्टिफिकेट किसके पास है? सर्टिफिकेट